नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी के सफ़र पे। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये अनिल की है। अनिल की उम्र 30 साल थी जब ये घटना उनके साथ में घटी थी, और आज तो बहुत ज़्यादा है। खैर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अनिल के ही पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मेरी शादी को लगभग 5 साल बीत गया था, लेकिन औलाद का सुख मुझे प्राप्त नहीं हुआ। मेडिकली हम लोग बिल्कुल फिट थे। हमारा और मेरा पत्नी का टेस्ट कई बार हो चुका था, और टेस्ट सब अच्छा था, रिपोर्ट सब अच्छी थी। साल 2 साल तो हमारे परिवार के लोग भी टोका टकी नहीं किए, लेकिन जब धीरे धीरे समय बीतता गया, तब अब लोग बाग उंगली तो उठाना शुरू किए कि आखिर बात क्या है, कि अनिल का कोई बच्चा उच्चा नहीं हो रहा है। धीरे धीरे अब हमारा घर वाले भी जो थे, अब पूछने लगे कि बात क्या है बेटा, क्या तुम लोग औलाद पैदा करना नहीं चाहते। और तब अनिल अपने परिवार से बताते कि नहीं, हमारा तो मनसा औलाद पैदा करने का है, लेकिन हमें कोई कमी ना होकर भी और हमारा कोई औलाद नहीं हो रहा। परेशान थे वो लोग। इसके बाद परिवार वाले भी अपना जो कुछ करना था वो भी करने लगे। मेडिकली अब कई बार उनका टेस्ट हो चुका था अलग अलग डॉक्टर से, और डॉक्टर ने बताया कि सब कुछ सही है, घबराने की बात नहीं है, अब समय आएगा तो ज़रूर औलाद का सुख प्राप्त होगा। लेकिन इन लोगों का सब्र नहीं थी। 5 साल जब बीत जाता है ना, तो उससे पहले चौथे साल में ही अब परिवार के लोग तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक बाबा के पास में अनिल को और उनकी पत्नी को ले जाने लगे कि किसी बाबा का आशीर्वाद मिल जाए, औलाद का सुख प्राप्त हो जाए। और इसमें बहुत सारे पैसे भी लोग खर्च करते हैं, मंदिर मंदिर घूमते हैं इधर उधर, जहाँ जहाँ उनको लगता है कि यहाँ जाने से, दर्शन करने से औलाद का सुख प्राप्त हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अनिल जो थे ना, वो फरीदाबाद में रहते थे, ऑटो रिक्शा चलाने का काम करते थे। और उनकी जो पत्नी पहले कुछ एक 2 साल तो गांव में रही, लेकिन जब घर बार के लोग उंगली उठाने लगे तो अनिल उसको अपने साथ ही लेके आए थे। नहीं तो 3-4 महीने में अपने गांव जरूर जाते थे, एक आध महीना बिताते थे। कोई सरकारी नौकरी तो थी नहीं, ना कोई प्राइवेट नौकरी थी। ऑटो रिक्शा का था, अपना काम था, जब मर्जी किया और जब मर्जी अपने गांव चले जाते थे। पीछे से कोई ऐसा कमज़ोर भी नहीं थे, ठीक ठाक था उनका घर परिवार, खाते पीते घर के थे। लेकिन पेशा जो था ना, ऑटो रिक्शा का ही था, रिक्शा ही चलाते थे, और किराए के घर में रहते थे फरीदाबाद में। वो घर जो था ना, बड़ा सा उन्होंने जानबूझ के लिया था। घर के आंगन में एक नीम का पेड़ था, और वहाँ पर खुली जगह थी। अब उसमें 2 कमरे थे बड़े बड़े से। एक कमरा जो था हमेशा खाली रहता था। अब इतना बड़ा परिवार तो था नहीं अनिल का, लमसम किराया देते थे। सबसे बेनिफिट थी उनको, ऑटो रखने की सुविधा थी उसमें। और दूसरी चीज़ थी कि खुला खुला एरिया था, बाउंड्री किया हुआ था, और उसमें कोई अब आने का कोई मतलब ही नहीं, सेपरेट था पूरा पूरा। जब उनकी पत्नी कहती थी कि देखो, हम एक घर में रहते हैं, ये घर तो अब खाली ही पड़ा है, आपका कुछ किराए का मदद हो जाएगा, और कोई आ भी जाएगा तो हमारा दिल वगैरह बहल जाएगा, ऐसे कोई परिवार को किराए पर दे दीजिए। लेकिन अनिल कहने कि नहीं, हम ये घर किसी को नहीं देंगे, हम अपनी सुविधा के लिए हैं, चाहे खाली पड़ा रहे, इस्तेमाल हो या ना हो, हमें उससे कोई टेंशन नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई दूसरा परिवार आकर रहे, अब तुम्हें या हमें कोई बाद में चल के परेशानी हो। इसलिए वो घर किसी को देते नहीं थे, घर खाली पड़ा था। अब फरीदाबाद में आने के बाद में अब दिन रात अपना ऑटो चलाते थे, लेकिन चिंता में हमेशा रहते थे। बहुत पैसा अनिल ने तंत्र मंत्र के नाम पर अब वो एक तरह से खर्च कर चुके थे। इन शक्तियों पर अब जो विश्वास पहले था वो हट चुका था। जब इतने साल सब कुछ करने के बाद औलाद का सुख नहीं मिलता है, तो एक तरह से तो अब गलत तो लगता ही है। विश्वास सा उठ गया कि नहीं, सब ढकोसला है, ऐसा कुछ नहीं होता। बाबा लोग अब पैसा तो खा लेते हैं, तंत्रिक लोग ऐसा पैसा लूट लेते हैं, लेकिन जो वादा करते हैं वो होता नहीं है। विश्वास उठ गया था। अब इसके बाद जो
अनिल थे ना, भूत प्रेत शक्ति वगैरह को जो पहले मानते थे उन पर से विश्वास उठ चुका था कि ऐसी कोई शक्ति अगर होती तो ज़रूर हमारे घर में एक नन्हा बच्चा आता। हम लोग इतना पूजा पाठ किए, मंदिर मंदिर भटके, कितने आप तांत्रिकों से मिले, बाबाओं से मिले, सब ने बोला कि हाँ होगा होगा, वक्त लगेगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। चिंतित रहते थे, ऑटो रिक्शा चलाते थे, लेकिन ध्यान बरबस भटकता था। यही सोचते थे क्या हमारा कोई औलाद नहीं होगा, हम औलाद का सुख प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उनकी पत्नी भी चिंतित रहती थी। दोनों लोग जब बैठते थे एकांत में, रात में आते थे, तब वो लोग इस विषय पर बात करते थे। लेकिन खुद उस टाइम अनिल अपनी पत्नी को समझाते थे कि तू शांत रह, ऐसा नहीं है कि हमारा कोई वंश नहीं होगा, औलाद नहीं होगा, देखते हैं भगवान की जैसे इच्छा है। पत्नी को समझाते थे, पत्नी उनकी रोती थी कि आप दूसरी शादी कर लो, हमसे शायद औलाद का सुख प्राप्त नहीं कर पाओगे। अनिल बड़ा गुस्सा होते थे, अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। कहते थे पगली, हो ना हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तू हमेशा अब एक तरह से मुझे और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये प्यार हमेशा चलता रहेगा, चाहे इसके बीच में औलाद का सुख हो या ना हो, वो तो भगवान का अब एक तरह से दिया हुआ वरदान है। अब हमने तो सारे अपने जो भी कर्म थे कर लिए, मेडिकल का सब कुछ हमने चेकअप करा लिया, एक बार नहीं कई बार, जहाँ जहाँ भटकना था मंदिर मंदिर भटक लिए, तब अब हम इसके अलावा क्या कर सकते थे। इस तरह चिंता उन लोग को अब होता रहता था। एकांत में बैठ कर के जब आते थे ड्यूटी से काम करके, तब एक चर्चा छिड़ जाता था। लेकिन अब अनिल जो थे ना, अपनी पत्नी को संभालते थे कि नहीं तू निराश मत हो, होगा एक दिन। अब कब होगा अनिल तो खुद भी नहीं जानते थे। और इस तरह इनकी ज़िंदगी चलती रही। अब इसके बाद अनिल जो थे ना, अब एक सवारी लेकर के एक दूर के गांव के आसपास में गए थे शाम के टाइम में। और जब वहाँ से लौट रहे थे ना, तो अंधेरा हो चुका था। वहाँ पर अब दोनों साइड में पेड़ ही पेड़ थे, बीच से पतला और एक तरह से कहे गांव के जैसे रोड होता है वैसे अब गुजर रहा था। और उसी रोड से सवारी छोड़कर आ रहे थे। सवारी बुक करके ले गई थी, कुछ सामान भी था और सिंगल सवारी थी। पैसा अच्छा खासा मिल गया था तो अनिल चले गए, नहीं तो गांव देहात के क्षेत्र में जाना पसंद नहीं करते थे। अब उधर से लौट रहे थे, रात हो चुकी थी, 8, साढ़े 8 या 9 का आसपास का वक्त था। जिस रोड से गुजर रहे थे ना, अचानक एक पेड़ के पास में, दोनों साइड में पेड़ था, अलग अलग वैरायटी का किस्म का, लेकिन उनकी जो ऑटो रिक्शा है ना, एक इमली के पेड़ के पास में आके रुक जाती है। ऑटो रिक्शा उनका बिल्कुल सही हालात में था। ऐसा नहीं था कि वो पुराना था, ज़्यादा खटारा हो चुका था, रास्ते में रुक जाता था, ऐसी भी बात नहीं थी। अपने ऑटो रिक्शा का वो खुद सर्विस कराते थे टाइम टू टाइम, ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ते थे। लेकिन वहाँ पर आकर के उनका ऑटो रिक्शा बिल्कुल बंद हो चुका। बहुत स्टार्ट करने की कोशिश करने लगे, लेकिन स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। अब एक तरह से बड़ा अब ऐसी जगह फंस गए थे, वो भी ग्रामीण क्षेत्र का रोड था। अब वहाँ पर कोई आता जाता भी नहीं दिख रहा था कि किसी से मदद मांग सके। आखिरकार अब उनको लगने लगा कि मैं अब क्या कर सकता हूँ। अब थोड़ा दूरी तो ऐसा नहीं है कि हम ऑटो को ढकेलते हुए और चले जाएं, लंबा सफ़र था। अब एक तरह से वो अब निराश भाव में अब वहाँ पर बैठ जाते हैं, हार मान लेते हैं अपने आप को। इतना स्टार्ट करने में ऊर्जा खर्च कर लेते हैं तो थकान हो जाता है। और धीरे धीरे रात भी बढ़ती जा रही थी, 9 से 10 बज जाता है और रोड तो एकदम सुनसान हो चुकी थी। अब अपना ऑटो रिक्शा में बैठ कर के सुस्ताने लगते हैं और सोचते हैं कि ये क्या हो गया, आज मेरा ऑटो रिक्शा क्यों ख़राब हो गया। बैटरी से लेकर हर एक चीज़ तक कई बार चेक कर लिए हैं और इसके बाद जो मैनुअल स्टार्ट करने वाला था उससे भी बहुत कोशिश कर ली है। शरीर पूरा थक जाता, ऊर्जा पूरा ख़त्म हो जाती है। पानी वानी पी करके शांत बैठ जाते हैं। अचानक जो इमली का पेड़ है ना, बिना हवा पानी का हिलने लगता है। ज़्यादा रात भी नहीं हुई है, 10 बजे के आसपास की बात है। अब अनिल को लगता है कि ये तो भाई पेड़ है, हवा चलेगी तो हिलेगी। लेकिन उस टाइम हवा अनिल को महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन जहाँ पर उनका ऑटो रिक्शा खड़ा था, अब वो ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था। अनिल खुद टेंशन में थे, परेशानी में थे
कि ये मेरा ऑटो रिक्शा ख़राब हो गया, मेरी पत्नी अब अकेले होगी, हम तो अब उसके पास पहुंचना चाहिए था। वाकई में उनकी पत्नी थोड़ा डरपोक किस्म की थी, डरती भी थी। रात के अंधेरे में वो भी जब लेट हो जाता था ना तो सो भी नहीं पाती थी, अनिल को बाट देखती रहती थी। इसलिए कहती थी कि दूसरा जो घर है ना, अब वो किसी को फैमिली वाले को दे दो, ताकि हमारा बातचीत हुआ रहे, डर जो है रात वाला वो बिल्कुल जाता रहे। लेकिन अनिल अनिल नहीं चाहते थे कि हमारे परिवार के बीच में कोई दूसरा कोई आए, कभी ऐसा झगड़ा झंझट का नौबत आ जाए। वो दूर को सोचते थे। अब उधर पत्नी का चिंता हो रही है और गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही है। पिछली सीट पर बैठे हुए थे, तब तक ये पेड़ हिलना शुरू हो गया। बाहर निकल के आते हैं कि पेड़ अचानक ज़ोर ज़ोर से क्यों हिल रहा है। लेकिन बाहर निकल के देखते हैं ना तो कुछ देर तक तो पेड़ हिलता है और फिर शांत हो जाता है। उनको लगा कि हवा का तेज झोंका आया होगा और ऐसे पेड़ हिला के चला गया। ये तो चलता रहता है, हम जिस क्षेत्र में हैं ये हवा तेज बहती भी है, यहाँ रुकावट तो है नहीं। इसके बाद अपने ऑटो रिक्शा में बैठ जाते हैं और अपना चिंतन मनन करने लगते हैं। खास करके अब उनका ध्यान जो है ना, अब अपना पत्नी की तरफ मुड़ता है। हम मन ही मन सोचते हैं कि क्या हमें औलाद का सुख नहीं मिलेगा, मेरी पत्नी कितनी चिंतित रहती है। और जब मैं जाता हूँ इस विषय पर हमेशा बात होता है। आज तो अकेले होगी, डर रही होगी। वो भी जानते थे कि पत्नी डरपोक है, तो कैसे मैं करूँ, कहाँ जाऊँ। अब इस टाइम तो कोई मदद भी नहीं मिल रहा है और लंबी दूरी है, कितनी देर तक मैं रिक्शा को ढकेलते हुए अब पैदल चलूँगा, ये भी मुझसे नहीं हो पाएगा। थक गए थे पहले ही और कोशिश करना बेकार था। अचानक ये सब जो हुआ, पेड़ हिलने के बाद में फिर अपना ऑटो रिक्शा में बैठ जाते हैं, पानी वानी फिर दोबारा पीते हैं, प्यास लगती है और फिर सोचने लगते हैं यही सब मन की बातें कि क्या मेरा औलाद का सुख कभी मिलेगा नहीं। और तभी कोई रोड पर आता हुआ दिखाई देता है। पीछे साइड से पैरों की कदमों की आवाज़ गूंज रही है। वो देखते हैं कि भाई कौन हो सकता है। और जब देखते हैं तो चांदनी रात थी। चांदनी रात में एक लड़की है या कहे कि औरत उस रोड से अब उनके ऑटो रिक्शा की तरफ आ रही थी। उनको लगा कि भाई आसपास में गांव घर होंगे, यहीं की आसपास के रहने वाली लोकल औरत है, अपने घर पर जा रही होगी। वो आती है उनके ऑटो रिक्शा के पास में। अब वो देखते भी हैं कि जवान औरत है और चली जाएगी शायद, अब ये ऑटो रिक्शा की जरूरत नहीं होगी, तो बाहर निकलते भी नहीं, अपने ऑटो रिक्शा में बैठे रहते हैं। लेकिन वो ऑटो रिक्शा के पास में आकर रुक जाती है। तब अनिल अब उसको देखते हैं, देखने में जवान लगती है, 20 से 25 साल का उम्र होगा। ग्रामीण क्षेत्र का वेशभूषा था, तो लगा कि आसपास की है। शायद इनका ऑटो रिक्शा खड़ा है इस जगह पर, शायद पूछना चाहती है कि बात क्या है। और तब वो कुछ बोलना चाहते थे, उससे पहले वो लड़की बोल पड़ती है, आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे, मेन रोड तक। अनिल हंस के बोलते हैं कि ज़रूर छोड़ देता, लेकिन मेरा ऑटो रिक्शा काम नहीं कर रहा है, ख़राब हो गया, और तभी तो मैं यहाँ काफ़ी देर से बैठा हुआ हूँ। लड़की हंस के कहती है, अरे क्यों मजाक कर रहे हो, ऑटो रिक्शा देखने में तो आपका चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये ख़राब कैसे हो सकता है। आप मुझे बिठाना नहीं चाहते हो, तभी बहाना करते हो। अनिल हंस के फिर जवाब देते हैं, सीधे साधे थे, आप हंस के जवाब देते हैं कि नहीं नहीं मैडम जी, ऑटो रिक्शा मेरा ख़राब है और तभी मैं काफ़ी देर से बैठा हुआ हूँ। अब समझ में नहीं आता है कि मैं इतनी रात को कहाँ जाऊँगा, स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है और दूर दराज के एरिया है, अब रात को मदद भी नहीं मिल सकती। अतः वो लड़की हंस के कहती है कि आप मुझे से झूठ बोल रहे हो, आप मुझे लेके जाना नहीं चाहते हो और तभी बार बार बहाना कर रहे हो। अरे मैं आपको पैसा दूंगी, मुफ्त में नहीं यात्रा करूंगी। अनिल बार बार उसको समझाते हैं कि नहीं, ऑटो रिक्शा ख़राब है, लेकिन वो लड़की मानती नहीं है और कहती है कि मैं बैठती हूँ और आप स्टार्ट करके दिखाओ, अगर स्टार्ट नहीं होगा तो मैं मान जाऊँगी और फिर मैं पैदल ही चल दूँगी। अनिल को भी थोड़ा अब एक तरह से मन खिंच जाता है, गुस्सा हो जाता है, लेकिन जाहिर नहीं करते और कहते हैं कि ठीक मैडम, आप कहती हैं नहीं मानती है ना, तो आप बैठ जाइए, हाँ मैं ऑटो रिक्शा स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, तब आपको लगेगा कि मैं झूठ नहीं बोलता। लड़की मुस्कुराते हुए अब अनिल जो पिछली सीट पर बैठे हुए थे उतर जाते हैं
आगे वाले हिस्से में चले जाते हैं, जो ड्राइविंग सीट होती है वहाँ जाते हैं। लड़की पिछली सीट पर आके बैठ जाती है और कहती है कि आप स्टार्ट तो करो। अनिल जो इतने घंटों से परेशान हुए पड़े थे, अब उनको लग रहा था कि हमारा ऑटो रिक्शा तो आज स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। कल दिन में सुबह होगी तो मदद मिलेगी, कोई टेक्नीशियन मिस्त्री कोई मिलेगा, तब जाके मेरा ऑटो स्टार्ट होगा। मन में तो ऐसे ही उनकी संभावना थी। लेकिन जब वो लड़की बैठ जाती है ना, इसके बाद कहती है कि आप स्टार्ट तो करो, मेरी तरफ क्या देख रहे हो, आप इंजन स्टार्ट करो। आखिरकार अब अनिल है ना, अब चाबी घुमाते हैं। चाबी एक ही बार घुमाते हैं, ऑटो रिक्शा उनका स्टार्ट हो जाता है। वो खुद हैरान हो जाते हैं, पसीना आ जाता है उनके चेहरे पर। ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है? मैं इतनी देर से मैं स्टार्ट करते करते थक चुका हूँ, लेकिन हमारा ऑटो रिक्शा बंद पड़ा जो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। ये लड़की को बैठते ही कैसे स्टार्ट हो गया। लड़की के बारे में टेंशन नहीं कर रहे थे, अपने ऑटो रिक्शा के बारे में कि मैंने क्या क्या नहीं किया इसके लिए स्टार्ट करने के। मैनुअली अब एक तरह से किक मारा, चाबी से कितनी बार स्टार्ट कर चुका, बैटरी खोल के साफ़ कर चुका, जो जो करना था सब कुछ कर्म कर लिया, लेकिन ऑटो रिक्शा ज़रा भी स्टार्ट नहीं हो पाया। देखो, ये लड़की को बैठते ही ऑटो रिक्शा स्टार्ट हो जाता है। लड़की मुस्कुरा के कहती है, आप मुझसे झूठ बोल रहे थे ना, बहाना बना रहे थे ना, मैं पैसा आपको ज़रूर दूंगी, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं पैसा नहीं देती। आप तो चलाइए, आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? अनिल झेप जाते हैं। उनको लगता है कि लड़की ने तो उनका एक तरह से मजाक बना दिया है। फिर बिना कुछ बोले हुए ऑटो रिक्शा लेके चल पड़ते हैं। मेन रोड जब हाईवे आता है ना, तब वो लड़की कहती है कि बस मुझे यहीं उतार दीजिए, मुझे यहीं तक जाना है, यहाँ से मैं कोई अब दूसरी साधन लूँगी, अब मुझे दूर गांव के लिए निकलना है। अनिल वहाँ पर देख रहे थे, अब रात ज़्यादा हो चुकी थी, और उस लड़की से कह रहे थे कि मैं ठीक है, आप लड़की जाते हैं तो मैं आप यहीं पर रुक जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई अब रात को भला ना तो कोई बस रुकेगी, ना मुझे कोई बस आती दिखाई दे रही है, तो आप जाएंगी कैसे? लड़की कहने लगी, मेरा आप चिंता मत करो, आप अपने घर निकल जाओ, रात काफ़ी हो चुकी है, मैं अब मेरी परवाह मत करो, कोई ना कोई साधन मुझे मिल जाएगा। लेकिन लड़की इंसानियत के जो अनिल थे ना, इंसानियत के नाते अब एक तरह से लड़की को अकेला नहीं छोड़ना नहीं चाहते थे। हाईवे की बात थी, वहाँ पर अब लोग किस्म किस्म के बर्ताव वाले चलते हैं, ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, ना जाने कैसे कैसे लोग दारू पी के भी गाड़ी चलाते हैं। चिंता कर रहे थे कि नहीं मैडम, आपको जब साधन मिल जाएगा ना, तब मैं आप अब यहाँ से निश्चित मैं लौट जाऊँगा। एक तरह से लड़की की परवाह करने लगे, लेकिन लड़की कह रही थी कि आप मेरी टेंशन मत कीजिए, आप चले जाइए, रात बढ़ती जा रही है, आप यहाँ से इस जगह से निकल जाइए। लेकिन अनिल जो थे ना, सीधे साधा इंसान थे, और इंसानियत जो उनको कह रही थी कि नहीं, इस अकेले लड़की को छोड़ के मत जाओ, इंतज़ार करने लगते। तब लड़की कहती, ठीक है रुके रहिए, मेरा क्या है, आपका टाइम खर्च हो रहा है, पैसा तो दे चुकी थी। अनिल नहीं ले रहे थे कि रहने दीजिए, लेकिन ज़बरदस्ती अनिल को पैसा दे दिया, जो भी किराया भाड़ा होता था उसके अकॉर्डिंग। लेकिन वहाँ पर उस टाइम हाईवे पर ना तो कोई बस दिखाई दे रही थी, ट्रक चल रहा था, कोई भी साधन। वो लड़की बार बार हाथ की इशारा कर रही थी, अनिल भी रुकवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई रोक नहीं रहा था, चलते जा रहे थे। घंटा भर बीत जाता है, और तब अनिल को लगता है कि अब ठीक नहीं है। फिर उस लड़की से कहते हैं कि मैडम एक काम कीजिए, आप बैठ जाइए, आपको जाना कहाँ है? तब लड़की कोई जगह का नाम बताती है। तब अनिल कहते हैं कि मैं उसी रास्ते से जा रहा हूँ, और आगे चल कर के ये जगह भी ठीक ठाक नहीं है, आगे कोई अब बढ़िया सी जगह मिलेगा, अब मैं आपको वहाँ पर उतार दूँगा, जहाँ पर कोई डरने वाली बात नहीं होगी। लेकिन पूछते हैं कि आप इतनी रात को अकेले क्यों सफ़र करना चाहती हूँ? लड़की गोल मोल जवाब दे देती है कि कोई ज़रूरी है, तभी तो मैं घर से निकली हूँ। वाकई में उस लड़की को बिठा लेते हैं दोबारा से, और फिर उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। अब जहाँ से उनका कॉलोनी का रास्ता कटता था, वहाँ तक तो आ गए थे। आप कहने लगे कि देखिए, रात तो काफ़ी हो चुकी है, और यहाँ पर कब तक इंतज़ार करेंगे, हमारा घर कॉलोनी पास में है। मैं तो कहूँगा कि देखिए, रात को हमारे घर पर रुक जाइए, और सुबह मैं यहाँ पर छोड़ दूँगा, और यहाँ से सब कुछ साधन मिल जाएगा, और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है।
मैं शादीशुदा हूँ, पत्नी मेरे घर में है। आप ऐसे दिमाग में कोई भी फितूर मत लाइएगा। जो अनिल थे ना, उस लड़की को समझाने लगे, अपनी सफाई देने लगे कि मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ। आप मुझ पर विश्वास कर सकती है, मेरे घर में पत्नी है और मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जिसे आपको डरने की ज़रूरत है। लड़की बार बार मुस्कुरा रही थी, कह रही थी कि हाँ, मैं तो आपको देख करके पहचान चुकी थी कि आप एक भले इंसान हैं। तभी मैं आपकी ऑटो रिक्शा में बैठा और मेरी क्या है, अब कोई ना कोई साधन मिल जाएगी, आप अपने घर चले जाइए, आपकी पत्नी इंतज़ार कर रही होगी। लेकिन अनिल कहते कि नहीं, देख लिए ना, मैं यूँ अब कहाँ से आपको लेके आ रहा हूँ, अब कोई बस आपको जाती हुई दिखाई दी नहीं ना, तो मेरे ख्याल से आज बस अब मिलेगी नहीं, मिलेगी तो सुबह में मिलेगी। तब तक हमारे घर चल करके आप आराम कर लीजिए, अब फिर सुबह मैं आपको इसी बस स्टॉप पर ला करके छोड़ दूंगा, बस में बिठा दूंगा। लड़की मुस्कुराती रहती है और अनिल को समझने की कोशिश करती है, तब मुस्कुराते हुए कहती है कि ठीक है, चलिए अपने घर ही ले चलिए। अनिल अब उस लड़की को लेकर अपना घर आते हैं। घर में आने के बाद में अब बाहर से दरवाज़ा बंद होता है। उनकी पत्नी अब सोती नहीं है, वो भी डरी रहती है, इंतज़ार करती रहती है कि कब अनिल आएंगे, कब अनिल आएंगे। जब उनकी ऑटो रिक्शा की आवाज़ सुनाई पड़ती है तब दरवाजे पर आ जाती है, आकर खड़ी हो जाती है। अनिल अपना ऑटो रिक्शा अंदर लेके आते हैं। फिर पत्नी उनका मेन दरवाज़ा बंद करके ऑटो रिक्शा के पास आ जाते हैं। आज तो बहुत लेट हो गया जी, कहाँ चले गए थे? तब अनिल कहते हैं कि मैं थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र में चला गया था और देखो ना, इनसे मिलो। जब पत्नी कहती है कि किनसे मिलूं, अनिल पीछे की सीट पर देखते हैं तो देख करके उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो लड़की अंदर है ही नहीं जिसको बिठा करके ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के और यहाँ तक आए थे। पिछली सीट पर थी बैठी हुई और अभी नजर ही नहीं आ रही। अनिल बड़ा हैरान हो गए। लड़की जो थी अपने सीट पर थी नहीं, गायब हो चुकी थी। अब अनिल, अब एक तरह से उनका रंग ढंग सब कुछ अब देखने लायक हो चुका था। आंखें बड़ी बड़ी फैल चुकी थी और पिछली सीट पर देखते जा रहे थे। पत्नी कहते कि बात क्या है जी, किसको बिठा के लाए थे, पूरी बात तो बताइए। अनिल के मुंह से आवाज़ नहीं फूट रही है कि मैं बताऊं तो क्या बताऊं। पत्नी पहले भूत प्रेत से डरती है, कहीं मैं बता दिया तो और डर जाएगी। कहने लगी अरे अरे मैं ऐसे ही कुछ, अब मेरे को ध्यान नहीं रहा ना, आज मैं थक गया हूँ। वो तो पीछे की बात थी, चलो चलो हम लोग आराम करते हैं। लेकिन पत्नी उनके चेहरा पढ़ लेती है, उनको लगता है कि अनिल को छुपा रहे हैं। अब बार बार कहती है कि आप पिछली सीट पर इशारा कर रहे थे, किनसे मिलो, किनसे मिलवाना चाहते थे आप। अनिल बहाने पर बहाने बना रहे हैं, लेकिन पत्नी जो है ना, अब आखिर अनिल की अब नस नस से वाकिफ थी कि अनिल झूठ बोलते हैं तो उनका शरीर साथ नहीं देता है, पकड़ लेती है। तब अनिल से सच उगलवाने की कोशिश करती है कि देखिए, आप मेरी कसम झूठ मत बोलिएगा, आप मेरे से कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तब अनिल कहने लगे कि देखो, मैं इसलिए नहीं बताना चाहता था कि तुम डर जाओगे। पूरी कहानी बयान कर देते हैं। आखिर वो लड़की बीच रास्ते में चलती हुई ऑटो से कैसे उतर सकती है, उतरेगी भी तो मेरी नज़र में क्यों नहीं आई, जबकि मुझे यहाँ तक मेन गेट तक मैं उस लड़की को बिठा के ले आया हूँ। इसके बाद अंदर आते ही लड़की क्या हवा में गायब हो गई। पत्नी डर जाती है। जो अनिल का आशंका था ना, ऐसे ही होता है। पत्नी का रंग ढंग अब एकदम डरा हुआ दिखाई दे रहा। आप सच कह रहे हो जी, आप सच कह रहे हो जी। तब अनिल कहते हैं कि भाई मैं झूठ क्यों बोलूँगा। अब दोनों लोग उसी विषय में चिंता करने लगते हैं, ये कैसे हो सकता है। तब अनिल की पत्नी कहती है, आपको अच्छी तरह से याद है कि आप हमारे जो नज़दीक का बस स्टैंड है वहाँ से लड़की को बिठा के लाए थे या उतार दिए थे। अनिल कहने लगे मैंने उतार तो दिया था, लेकिन वहाँ बस का कोई अता पता नहीं था, तो मैं सोचा कि यहाँ पर क्यों भटकती रहेगी, ज़माना ख़राब है, जवान लड़की है, चलो अपने घर पर ले चलते हैं। फिर मैंने उसको दोबारा बिठा लिया था। अब मैं इस गेट तक मैं उसको ले के आया हूँ, तब तक मैं देखा था। जैसे मैं ऑटो रिक्शा अंदर करता हूँ तो पूरा सीट खाली पड़ा है। सच में दोनों लोग रात भर सो नहीं पाए, इसी विषय पर बातचीत होती रही। तब पत्नी कहने लगी कहीं
कोई प्रेतात्मा तो नहीं थी, हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी, वो हमारे घर तक पहुंच गई है। अनिल को भी चिंता था इस बात का कि कहीं वो सचमुच में प्रेतात्मा थी, कहीं हमारी पत्नी को कोई तकलीफ तो नहीं देगी। मैं तो ऑटो रिक्शा चलाने का काम करता हूँ और मैं निकल जाता हूँ तो मेरे आने को कोई ठीक नहीं होता है, कहीं मेरे पत्नी को नुकसान न पहुँचाए। सुबह में वो जाती नहीं है, चिंता में डूबे रहते हैं कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। पत्नी कहती है कि आप काम पर नहीं जाओगे, तब कहते हैं कि अब पूरी चिंता है, बताते हैं कि अगर मैं जाता हूँ और तुम्हारे साथ में कुछ अब घटना हो जाए तो मैं तो जान भी नहीं पाऊँगा। उस टाइम में ये मोबाइल फ़ोन जो नहीं था ना। अब अनिल कहते हैं कि मैं बहुत डर चुका था। हाँ, मैं अब ऐसा कुछ सोच रहा था कि मैं उस चीज़ को करूं। तब मैं जाता हूं, एक पास में बाबा रहते थे, झाड़ फूँक का काम करते थे, मंदिर का पुजारी भी थे। मैं उनको लेके आता हूं, पूरी कहानी बताता हूं, तो वो भी उस बात पर यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि हाँ, प्रेतात्माएँ ऐसी भी होती हैं। वो ऑटो रिक्शा की सवारी क्या, वो बस का सवारी भी कर सकती है, किसी भी सवारी कर सकती है और गायब भी हो सकती है। तब अनिल और डर जाते हैं। तब बाबा बताते हैं कि डरने की बात नहीं है, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। इसके बाद वो घर में आते हैं, झाड़ फूँक करते हैं, घर को पवित्र करते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जो भी प्रेतात्मा होगी, अब हमने पूजा पाठ कर दिया ना, तो तुम्हारे घर के अंदर में तो बिल्कुल नहीं आएगी। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब वाकई में ऐसा ही होता है, डरते अब नहीं है। धीरे धीरे उनका जो डर है ना, जब कुछ दिन बीत जाता है तब उनको लगता है, अनिल को, अनिल की पत्नी को, कि बाकी ऐसे कुछ डरने की अब हमें जरूरत ही नहीं है। पति पत्नी अपना खुश रहने लगते हैं और अनिल जो है अपने काम पर अब जाने लगते हैं। रात को आते हैं, उनकी पत्नी जो है अब स्वागत करती जैसे हर रोज़ करती थी। ऐसा कुछ दिन तक चलता रहता है। अब इसके बाद जब 1 हफ्ता 10 दिन बीत जाता है ना, तब पत्नी के बदलाव अब होना शुरू हो जाता है। जब अनिल आते हैं रात को, दरवाज़ा पीटते रहते हैं, लेकिन पत्नी उठती नहीं है, सोती हुई है। परवाह नहीं है कि अनिल दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। काफ़ी देर दरवाज़ा पीटने के बाद में तब जाके पत्नी आती है। जब अनिल देखते हैं उसका पहनावा तो एकदम दंग रह जाते हैं। पत्नी उनका हमेशा साड़ी पहनती थी, ऐसे ही प्रधान में रहती थी, लेकिन आज जो देख रहे हैं ना, अब उनकी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। वो तो अनिल का जो कपड़ा था, पैंट शर्ट था, टी शर्ट था, वो पहन रखी थी। बाल जो हमेशा अब बांध के रखती थी, बाल खुला हुआ था। अब आंख मलते हुए और गेट पर पहुंच जाती है। अजीब नज़रों से अब एक तरह से दरवाज़ा खोलने के बाद अनिल को देखती है, जैसे अनिल को पहचानने की कोशिश कर रही हो। अनिल को बड़ा गुस्सा आता है, उसका ये सब वेशभूषा देख करके एकदम चौंक जाते हैं। लेकिन मोहल्ला पड़ोस की बात है, अब गेट पर तो ये सब बातें नहीं कर सकते। अंदर आ जाते हैं ऑटो रिक्शा लेकर के। कमरे में पहुंचते हैं। तब अपनी पत्नी को कहते हैं, ये सब क्या तूने पहन रखा है? ये तो सब मेरी ड्रेस है, तुम मेरी कब से ड्रेस पहनना शुरू कर दी? वो लड़की जो उनकी पत्नी थी, औरत थी, उसका आवाज़ बदल जाता है, भारी भारी आवाज़ हो जाता है। अजीब सा आवाज़ में बोलती है कि जो मुझे पसंद है वही तो पहनूंगी। मैं तुम्हारे अब कहने से तो मैं अलग अलग अब वो चीज़ मैं धारण नहीं करूंगी ना। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही अब पहन रखा है, इसमें तुम्हें एतराज़ है क्या? भारीपन आवाज़ लिए हुए था, आंखें भी बड़ी बड़ी दिखाई दे रही थी। अनिल उसका रंग रूप देख करके खौफ में हो गए कि ऐसा उनकी पत्नी कभी बर्ताव नहीं करती थी। उनका स्वागत करती थी, हालचाल पूछती थी, पानी लेके आती थी। अब पानी छोड़, अब वो बिल्कुल कोई ऐसा कोई स्वागत की तैयारी भी नहीं की थी। बड़ा अजीब बिहेवियर हो चुका था। अनिल बताते हैं कि ये जो बिहेवियर मैं 1 मिनट में समझ गया था कि मामला गंभीर है। मैं अपने पत्नी को अब संभालने की कोशिश करता हूँ कि ठीक है, जिस हालात में हैं आप आराम करो, मैं सुबह आपसे बात करूँगा। लेकिन पत्नी है ना, अनिल को कहती, आराम, आप काम करके आए हो, चलो मैं आपके साथ अब बैठती हूँ, प्यार करती हूँ। और ऐसे ही करती है अनिल के साथ में। ऐसा उसका बिहेवियर था ही नहीं।
शर्मीली औरत थी और बिल्कुल अब उसको लग रहा था कि कोई शर्म हया उसमें बची ही नहीं है। अनिल बताते हैं कि मेरा हाथ पकड़ के बिस्तर तक लाती है और कहती है कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा करो। अनिल उसको समझाते हैं कि देखो ये सब अभी भूल जाओ। लेकिन वो लड़की जो है, जो अनिल की पत्नी है, लड़की तो नहीं कहेंगे, औरत, अनिल की औरत अब ज़बरदस्ती अनिल के साथ संबंध बनाने की कोशिश करती है। अब बड़ा अलग ढंग से, ऐसा कभी होता नहीं है महसूस। अब जो करते हैं अनिल ना, अब वो समझ जाते हैं कि मामला यहाँ गड़बड़ है। लेकिन रात को संभालना था। रात किसी तरह से वो बिताना चाहते थे ताकि मैं सुबह जाऊं और मंदिर में उस पुजारी को लेके आऊं जो हमारे घर को पवित्र करके गए थे। मामला गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो है। हमारी पत्नी ऐसी थी नहीं, इसके ऊपर जरूर कोई साया चढ़ चुका है। कोई भूत का, प्रेत का, प्रेतनी का अंदाजा तो लगा चुके थे और अपनी पत्नी को उस टाइम भड़काना नहीं चाहते थे। जो वो कह रही है और वही वो मान रहे कि ठीक है, तुम इसमें खुश हो ना तो मैं भी खुश हूँ। अब इस तरह अनिल को रात भर लड़की सोने नहीं देती है। वो औरत, अनिल की औरत, रात भर उनको परेशान करके रखती है। लेकिन अनिल चूँ-चाँ बिल्कुल भी नहीं करते। जो भी कहती है वो हंसी खुशी मान लेते हैं। कहती है मुझे भूख लगा है। खाना कई बार वो पहले भी खा चुकी थी दिन में, और अनिल जब आते थे तो थोड़ा बहुत खाती थी। अनिल भोजन भी नहीं किए आज, भोजन के उसने पूछा भी नहीं। तब अनिल कहते हैं कि खाना तो रखा हुआ है ना मेरा वाला, तुम खा लो। और वो अनिल को पूछती भी नहीं है। वो अनिल का जो खाना था वो खुद खा जाती है और फिर कहती है कि मुझे भूख लगा हुआ है। अनिल कहते हैं कि भाई अब बनाना पड़ेगा, और नहीं तो फल फ्रूट है तुम उसको खा करके अपना काम चलाओ। मतलब रात भर उसके जो बिहेवियर चेंज हो चुका था, भूखी थी और अनिल को परेशान भी करती थी, बार बार बिस्तर बुलाती थी कि मेरे साथ में ऐसा करो वैसा करो। हाँ, अनिल उस चीज़ को झेलते जा रहे थे। वो समझते थे कि अगर मैं उसको मना करूँगा ना तब हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, मेरी पत्नी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। अब मुझे अपने पत्नी को संभालना है। अब वो जान चुके थे कि इसके अंदर में कोई प्रेतात्मा है, आकर के वास कर गई है। अब इस तरह सुबह हो जाता है तो पत्नी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। अब फिर अपना ड्रेस दे करके अब खुद हैरान हो जाती है। अनिल से कहती है कि क्या मैं सो रही थी तब ये तो आपने ड्रेस पहना दिया। अनिल मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैंने ही किया था। मैं देखना चाहता था कि तुम पैंट शर्ट में कैसी लगती हो। अब फिर अपने पत्नी कहते हैं कि मैं किसी काम से जा रहा हूँ, अब कुछ ही देर में आऊँगा। बिना कुछ बताए हुए, जानते थे कि बताने के मतलब यहाँ मामला खराब हो सकता है। वो जो भी प्रेतात्मा है अब पत्नी के शरीर में फिर जागृत हो सकती है और हमारी पत्नी को नुकसान भी पहुँचा सकती है। बिना कुछ बताए हुए अपना ऑटो रिक्शा निकालते हैं और फिर उस मंदिर पर पहुँचते हैं। उस बाबा से सब कुछ बताते हैं। बाबा चिंता में डूब जाते हैं। कहते हैं कि बेटा, मैंने जो ऐसा सब कुछ तुम्हारे घर को पवित्र करके आया था, ऐसा होना नहीं चाहिए। इसमें बुरी शक्ति तो आ ही नहीं सकती है, कोई मतलब ही नहीं हो सकता बेटा। जो मैंने ये काम करके आया है ना, तुम्हारे घर में अब जो आने वाला 6 महीना है ना, उस टाइम में कोई जो बुरी आत्मा है तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर सकती। ये तो मेरा दावा है। लेकिन जो तुम बता रहे हो ना, ये बुरी आत्मा मुझे नहीं लग रही है। मामला कुछ अलग ही है। अब जो पुजारी जी थे वो भी हैरान थे, अपना तंत्र मंत्र से अब उसको जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मामला अब है क्या। ये तो जाने के बाद ही पता चलेगा। आखिरकार दोनों लोग ऑटो रिक्शा की सवारी करते हुए अब अनिल के घर पहुंचते हैं। अनिल के घर पहुंचने के बाद में आज जैसे ही तांत्रिक बाबा को उनकी औरत देखती है, अनिल की औरत, उसके आंख बड़े बड़े हो जाते हैं, उसके हाव भाव बदल जाते हैं। एक तरह से तांत्रिक बाबा को टूट पड़ती है कि तुम मेरे घर में आने की हिम्मत कैसे किया। ये मेरा घर है, इसमें मेरा अधिकार है। मैं यहाँ पर जब तक रहूँ तो मुझे कैसे भगा सकता है। तांत्रिक बाबा अपने तंत्र मंत्र का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन असर कुछ भी नहीं दिख रहा था। तांत्रिक बाबा खुद हैरान थे। अनिल से कह रहे थे कि मैं तुमसे बताया था ना, ये दुष्ट आत्मा नहीं हो सकती, ये कोई और शक्ति है, इसका मुझे भी ज्ञान नहीं है। आखिरकार अनिल अब उस बाबा से कहने लगे कि बाबा,
आप ही देखिए ना, अब मैं कहाँ जाऊँ? आप कुछ कीजिए ना। मेरे पत्नी में जो बदलाव आया है, आखिर आपको पता ही होगा कि ये क्या है, कौन सी शक्ति है। तब पुजारी बाबा अब एक तरह से कहने लगे, नहीं, मुझे ज्ञान नहीं है। मैं दुष्ट आत्मा को तो दूर से पहचान जाता हूँ, लेकिन ये ऐसी आत्मा नहीं है, ये मेरी समझ से परे है। देखो, मैं इसको निकाल नहीं सकूँगा। तुम दूसरे तांत्रिक का अब जा करके अब देखो, ढूंढो, ये हमारी बस की बात नहीं है। जो मुझे करना था मैं सब कुछ आजमा चुका हूँ। अब उसके बाद कहते हैं कि भाई मुझे छोड़ दो। अब इसके बाद अनिल जो थे बहुत निराश हो गए, डर चुके थे कि अब मैं किसके पास जाऊँ। आखिरकार बाबा से आग्रह करते हैं कि आपकी नज़र में कोई ऐसा तांत्रिक है, कोई बाबा हो तो आप मुझे बताओ। तब तांत्रिक बाबा कहते हैं कि नहीं भाई, मैं आप कैसे बता सकता हूँ, ये तो तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगा, मुझे मंदिर तक पहुँचा दो। वो डरे हुए दिखाई दे रहे थे। एक तांत्रिक जब डर जाता है ना, तो सामने वाले को सोच सकते हो कि उसका हाल क्या होगा। अब अनिल का हाल वही था। बाबा को अपने ऑटो रिक्शा में बिठा करके और चले जाते हैं। अब इसके बाद घर नहीं लौटते हैं, आसपास के एरिए में ढूंढने लगते हैं। आखिरकार कई जगह ढूंढने के बाद में अब एक जगह पर उनको पता चलता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो तांत्रिक है। कोई बताता है उनको, लेकिन ज़्यादा बुजुर्ग हो चुके हैं। उनके तंत्र मंत्र तो पहले काम करते थे, अब करते हैं कि नहीं करते हैं, अब तो ये जाके आपको पता लगता है। जो भी बताया था कि अब ऐसा ही उनके हालात है। अब मरते ना करते, वही कहावत है ना कि आप जाते तो कहाँ जाते। अनिल वहाँ पहुँचते हैं। अब एक घर है, घर के अंदर में परिवार भी है, और वहाँ पे एक बुजुर्ग व्यक्ति है। पूछते पूछते उस घर में पहुँचते हैं। अब बाबा से जाके मिलते हैं। बाबा क्या थे, अब हड्डियों के ढांचा थे, उम्र काफ़ी हो चुकी थी। बाबा बस देख रहे थे और अनिल अपनी समस्या बता रहे थे। तब बाबा कहने लगे कि मैं जान चुका हूँ, जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो ना, वो कोई ऐसी शक्ति, बुरी शक्ति नहीं है, वो अच्छी शक्ति है। देखो, हमारी जाने से, किसी और तांत्रिक के जाने से वो हटने वाली नहीं है। जब तक उसकी इच्छा रहेगी तब तक तुम्हारे घर में रहेगी। ना तो उसमें कोई मंत्र शक्ति हमारा काम करेगा, ना कोई जादू टोना। जब ये सुनते हैं अनिल ना, तो आखिरकार अपना धैर्य खो देते हैं। कहते हैं बाबा मैं अब क्या करूं, मेरी पत्नी का ऐसी हालत है, अब उसमें बहुत सारे चेंजेज आ गए हैं। तब वो बुजुर्ग बाबा समझाते हैं कि तुम्हें तो झेलना ही पड़ेगा। देखना, एक दिन वो शक्ति खुद तुम्हारी पत्नी के ऊपर से उतर करके खुद ही चली जाएगी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो वो चाहती है ना, वैसा तुम करते जाओ। जो खाने को मांगती है, खाना दे दो। आखिरकार तुमसे वो प्रसन्न हो जाएगी और तुम्हारी पत्नी को छोड़ करके कोई दूसरे स्थान पर चली जाएगी। तुम्हें उसे डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी पत्नी को अब वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तुम्हें लग रहा है ना कि तुम्हारी पत्नी को वो परेशान करेगी, नुकसान पहुंचाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बाबा बहुत समझाते हैं। तब अनिल को लगता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, चलो जैसे बाबा जी ने बताया है अब वैसे करता हूँ। अब इसके बाद अपना घर लौटते हैं। घर जाने के बाद में पत्नी अब वही अपनी स्थिति में होती है जो हमेशा होती थी। उसमें आत्मा जो है दिन के टाइम में उतर चुकी है, वही साड़ी वाड़ी प्रधान में अपना आ चुकी है, और एक तरह से अनिल से प्यार भी करती है, खाना वाना सब कुछ जो सेवा भाव है अपने पत्नी जो अपने पति करती है वैसा होता है। अनिल काम पर जाना छोड़ चुके हैं, तो अब इस हालात में पत्नी को छोड़ करके कैसे जा सकते हैं। रात होते ही खाना जब तक खाते थे 8-9 बजे तक, तब तो ठीक रहती थी। और इसके बाद जब सो जाते थे 11 बजे 10 बजे के बाद, अब उसका जो बिहेवियर था ना चेंज हो जाता था, एकदम बदलाव आ जाता था। खाने को मांगती थी, उनको सोने नहीं देती थी कि आज मेरे साथ में ऐसा करते हैं। मतलब अब उसको एक तरह से रात भर अनिल को जगा करके रखना था। उसके लिए अनिल ने भी इंतज़ाम कर लिया था, जैसे बाबा ने बताया था, अपने घर में मिठाई वगैरह फल वगैरह सब कुछ ला कर भर दिए थे। जब भी उसको लगता था कि हाँ इसको भूख लगी है, अब बता देते कि जाओ भाई खाओ। इस तरह अनिल 1 हफ्ता तक अब उसको झेले। एक हफ्ता के बाद खुद ब खुद वो जो प्रेतात्मा थी अनिल की नज़रों में अब जा चुकी थी। उसके बाद में अनिल अपने पत्नी को जैसा हमेशा देखते थे अब वैसे ही रूप में आ जाती है।
मतलब जो प्रेतात्मा सवारी कर रही थी अब उतर चुकी है। बड़ा अनिल खुश हो जाते हैं। हाँ, देखिए कमाल की बात, उसके बाद अब जो पत्नी खुशखबरी देती है ना, एकदम अनिल दंग रह जाते हैं कि मैं तो माँ बनने वाली हूँ। ऐसा लगा अनिल को कि जैसे अब उनको अब वो खजाना मिल चुका है। बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन ये चमत्कार हुआ तो कैसे हुआ, इसके पीछे का रहस्य क्या है? उस रहस्य को जानने के लिए उसी बाबा के पास पहुंचते हैं जो बाबा ने बताया था कि हाँ, ये दुष्ट आत्मा नहीं है, ये है प्रेत आत्मा, लेकिन ये बुरी वाली नहीं है। इसको हम तंत्र मंत्र से भगा नहीं सकते, इस पर तंत्र मंत्र का कोई असर भी नहीं होगा। उसके पास जाते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति जो हड्डियों का ढांचा था। जा कर के खुशी तो थी लेकिन डर भी था, कहीं हमारे घर में कुछ ऐसा ना पैदा हो जाए। तब जाके पूछते हैं तो बुजुर्ग मुस्कुराता है। कहता है कि तुम्हें बच्चे की कामना थी ना? अनिल कहे कि हाँ, मैं तो हमेशा चिंता में डूबा रहता था। वो बाबा कहते हैं कि इससे जो प्रेतात्मा तो लड़की तुम्हें कहाँ मिली थी, जो तुम्हारे ऑटो की सवारी करके आई थी? अनिल पूरी घटना बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं वहाँ पर बैठा हुआ था और हमारा ऑटो रिक्शा ख़राब था। तब एक बार वो पेड़ हिला था, मुझे लगा कि आंधी तूफान है, लेकिन जब बाहर निकल के देखता हूँ तो आंधी तूफान था नहीं। तब बाबा कहते हैं कि बस मैं समझ गया, वो प्रेतात्मा लड़की का वास उसी पेड़ पर था। वो तुम्हें और तुम्हारे ऑटो को अब समझ चुकी थी। तुम्हारे मन में जो विचार चल रहा था वो सब कुछ जान चुकी थी। तुम्हारा ऑटो भी उसने सही किया। देखो, तुम्हारा पूरा मनोकामना पूर्ण कर दिया। तुम औलाद के सुख भोगोगे। जो औलाद तुम्हारा पैदा होगा ना, वो देखना कितना गुणवान होगा और कितना चतुर चालाक होगा। वाकई में अनिल का एक औलाद का सुख बेटा ही पैदा होता है। अब बड़ा खुश हो जाते हैं। तो आखिर वो प्रेतात्मा जिससे वो डरा करते थे कि हमारी पत्नी का सवारी कर रही है, हमारी पत्नी को नुकसान पहुंचाएगी, हमारे घर में ना जाने क्या क्या कर देगी, बहुत डरते रहते थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्रेतात्मा उनको अब ऐसे ऐसे खेल उनके साथ में खेली, रात भर उनको जगा के रखी, परेशान करती रही, लेकिन अनिष्ट कोई भी नहीं किया। और उसके बाद जब जाती है तब औलाद का सुख बिल्कुल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी अनिल की भेजी हुई कहानी। सच्ची घटना है, अनिल के साथ में घटी बिल्कुल सच्ची घटना जो अनिल बताते हैं। और इसके बाद अनिल के साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब उनको जो लड़का है ना, अब तो अच्छा खासा बड़ा हो चुका है। अब उनकी पत्नी भी स्वस्थ रहती है और अनिल भी अब सुख शांति से हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, अनिल जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर अपनी घटना को आप मुझे शेयर कर सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाइप तो ज़रूर कीजिएगा। और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर हम मिलते हैं कल की रात इसी चैनल पर और इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।